अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उसी के अंदर एक बात करने जा रहे हैं डायर एजुकेशन के अंदर जेंड PHP वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। वो है कैरेक्टर इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होती है? दैट वाज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप आजकल के कम्युनिकेशन के दौर में आप लोग टेलीफोन के जरिए एक आवाज़ दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो टेलीफोन के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है? वेव्स, सिग्नल। आपकी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है, इनकोड होती है इनटू सिग्नल्स। अब आप कहें जी डिजिटल सिग्नल या आप एनालॉग सिग्नल्स की बात करें, फिर वो कन्वर्ट होके फिर वापस हमारे पास उसी हालत में आते हैं। इसी को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, जो हम लगाते हैं मोडेम्स। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इनकोडिंग क्या चीज है? इनकोडिंग बेसिकली जब कंप्यूटर में हम साइंटिस्ट ने हमने बनाया तो उन लोगों ने देखा कि सिर्फ दो ही चीजें हैं, दो ही जुबानें हैं, उसके अलावा और कोई जुबान नहीं है। तो जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है वो एक जीरो और एक वन है। बिजली आती है, बिजली चली जाती है, ऑन या ऑफ है। आप इसकी डेंसिटी करें, जैसे आप कैमरा लेते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, लाइट पड़ जाती है, तस्वीर खिंच जाती है। जो कोडिंग होती है ये हमेशा एट द टाइम ऑफ पार्सिंग होती है। अभी पार्सिंग मैंने आपको कहा, जैसे मैंने कहा आई लव माई कंट्री। अब आप इसको कोड कन्वर्ट करें। आई का मतलब मैं, लव मतलब मोहब्बत, माई मतलब मेरे, और पाकिस्तान मतलब अपनी कंट्री से। आपने एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज में क्या किया? इनकोड किया। और ये कब करते हैं? आप पार्सर के टाइम पे करते हैं। पार्सर क्या है? टू स्पीच लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या है कि आपने जो एक्सएमएल की कोडिंग की है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्सएमएल पहले दिन से हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान इस्तेमाल होती है। आपने अमेरिका से लेट्स सपोज एक पैकेट भेजा जिसमें किताबें थी, आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दी। अब वो हवाई जहाज हो किस तरीके से, आपको इससे गर्ज नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जब आपके पास पाकिस्तान में वो आपने रिसीव की, तो क्या वो किताबों से बर्तन बन जाएंगे? अगर वो किताबों से किताबें ही रहती हैं तो इसका मतलब है कि वो सही प्रोसेसिंग हो। अगर वो किताब से कुछ और चीज बन जाती है तो वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि जनाब ये तो हमारा डाटा है ही नहीं, ये हमारी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ये सही इनकोड होगी ही नहीं। तो ये इंक्रिप्शन होगी। कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग पार्सर टाइम। और ये जो बीच में डिलीवरी करने वाला बॉय है ना, ये डिलीवरी मैन, वो नहीं कुछ कर सकता, उसने नहीं चेंज करना है। इसके कई टाइप्स हैं। आप डायरेक्ट एजुकेशन पे आए, अब एनकोडिंग के ऊपर हम बात तो कर रहे हैं। नीचे आके देखें। अब मैंने यहां पे आपको कैरेक्टर इनकोडिंग की एक एग्जांपल दी। इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रेपिटायर ऑफ कैरेक्टर्स। अब रेपिटायर ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये भी एक नई चीज आपके लिए। आप बेसिकली इनकोडिंग क्या होती है? कैरेक्टर इनकोडिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रेपिटायर ऑफ कैरेक्टर्स बाय सम काइंड ऑफ एन इनकोडिंग सिस्टम। कोई ना कोई सिस्टम बनाना होगा आपको। आप बगैर सिस्टम बनाए हुए की चीजें परफॉर्म। अली पे किसने लिखी? मैंने लिखी। लेकिन जिसने भी लिखी एक सिस्टम बनाया। ABC किसने लिखी? किसी ने लिखी होगी, लेकिन एक सिस्टम बनाया। 0 to लेके 9 तक क्या है, उसकी कोई रीजन होगी, सिस्टम है। हम सिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं, विदाउट सिस्टम हम नहीं सर्वाइव कर सकते। नहीं तो हर बंदे का अपना सिस्टम। कॉरेस्पॉन्डिंग कोड पॉइंट्स, हर एक के अगेंस्ट में एक लफ्ज है। आई का मतलब क्या है? और इश लिबे में इश कहते हैं जी जर्मन जुबान में मुझे, अना अरबी में कहते हैं। तो ये हर एक के लफ्ज के पीछे एक लफ्ज का मतलब होगा। ठीक हो गया? इसमें बैन बैन के बैन बैन ओके जी, तरकीश में हम बैन कहते हैं। पॉइंट्स एंड रिजल्टिंग कोड स्पेस में बी रिगार्डेड एज बिट पैटर्न, ऑक्टेट, नेचुरल नंबर, इलेक्ट्रिकल पल्सेस एटसेट्रा। इलेक्ट्रिक पल्सेस भी तब्दील करें आप, उसको हेक्साडेसिमल कोड में दें, ऑक्टल में दें, बाइनरी में दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक के केस में एक नंबर बन चुका है। अब वो नंबर बेसिकली क्या है? आप नेक्स्ट एक जगह पे आए, कैरेक्टर इनकोडिंग से वापस आए,
आपके लिए मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टर इनकोडिंग दी है। अब कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और थोड़ा सा समझाने के लिए मैं हमें कैरेक्टर इनकोडिंग की जरूरत क्यों है, ये भी क्वेश्चन बहुत है। इफ यू यूज एनीथिंग अदर देन द मोस्ट बेसिक कैरेक्टर नीडेड फॉर इंग्लिश पीपल मे नॉट बी एबल टू रीड योर टेक्स्ट। अब जैसे मुझे 100% श्योर है कि अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, आथर आपने पढ़ा गया, आपने अगला लफ्ज नहीं पढ़ा जा रहा, टाइटल आपसे पढ़ा गया, इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर इनकोडिंग पढ़ा गया, आगे क्या लिखा है नहीं पढ़ा जा रहा, कॉपीराइट पता है, व्हाट इज दिस? ऐसे कैरेक्टर, ऐसे सिंबल जो आपने रिकॉग्निशन नहीं की बेशक आपको नजर आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यार ये जापानी चाइनीज लिखे है, हालांकि दुनिया में जापानी चाइनीज कोरियन ये हर एक लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन हम इशारों देखना तो हमें एक ही लैंग्वेज कह देते हैं। सिमिलरली उनके लिए हमारे अल्फाज पढ़ना, हमारे लिए उनके अल्फाज पढ़ना डिफरेंट। तो सिमिलरली कोडिंग की जरूरत क्यों है? अगर कैरेक्टर हम कोडिंग नहीं यूज करेंगे तो दुनिया में चाइनीज में वेबसाइट कैसे बनेंगी, जर्मन में कैसे बनेंगी? अब बेसिकली कंप्यूटर इन अल्फाज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर नीचे आप देखेंगे तो देन इट विल डिस्प्ले लाइक दिस। अगर आप देखेंगे तो चाइनीज की जगह पे ये अल्फाज लिखे हुए हैं। नॉट ओनली डज द इनएडिक्वेट एनकोडिंग इंफॉर्मेशन स्पॉइल द रीडेबिलिटी ऑफ डिस्प्ले टेक्स्ट, आप ये सारे टेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन को तब्दील करके रख देते हैं। अच्छा, अगर आप इदारा एजुकेशन पे आए यहाँ पे, सॉरी, तो मैं आपसे बात करता कि व्हाट इज कैरेक्टर इनकोडिंग। तो ये एक आपके पास मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ कैरेक्टर इनकोडिंग यहाँ तक समझाना था। लेकिन अब अगर कैरेक्टर कोडिंग ये हो जाती है तो फिर व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम अवेलेबल इन अवर, मतलब हमारे पास मौजूदा कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन सा है? आस्की कैरेक्टर्स का। आप देखेंगे तो इसमें आस्की कैरेक्टर्स की आपको टेबल नजर आएगी। आस्की क्या था? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग इंफॉर्मेशन के, जब मैंने आपसे बात की कि कोडिंग के लिए ऑर्डर में होना जरूरी है, हर एक के लफ्ज के अगेंस्ट में एक लफ्ज मौजूद होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हेक्साडेसिमल में है, डेसिमल में है, ऑक्टल में है, बाइनरी में है या वो उसके अंदर है। इस चीज के ऊपर आप बात करें, आप जरा गौर करें कि ये सारे आस्की के अंदर टोटल 128 कैरेक्टर थे, 0 से 20। आज जैसे ए, कंप्यूटर विल नेवर अंडरस्टैंड ए, कंप्यूटर अंडरस्टैंड 65 एंड देन कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल। और इसी तरीके से ए स्मॉल जो है वो 97, बड़ा ए जो है वो 65 है, स्मॉल ए जो है वो 97। इस तरह से 0 से लेकर 9 तक गिनती भी आपको नजर आएगी, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो 0 का कोड कितना है? 48। ईच थिंग इज रिटन इन अ कोड। इसके बाद एक और कोड आया जिसको हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डाटा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके अंदर कहाँ तक कैरेक्टर चलेंगे? 255 तक। इसीलिए कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। वैल्यू कहाँ तक होती है? 0 to 255 होती है। और इधर आप याद है मैंने अपनी क्लास में भी करके दिखाया था कि आपने करके देखा क्या वजह है। अगर वो अनसाइंड इंटीजर है तो वो 0 to 256 लेगा, अगर वो साइंड इंटीजर है तो वो 0 to लेके 127 तक जाएगा। लेकिन यहाँ बात नहीं खत्म हुई। दुनिया ने कहा कि ये तो सारे इंग्लिश के अल्फाज हैं, यहाँ तक तो चली चीज समझ आ जाती है, बकाया हमारी लैंग्वेज की। तो एक नया आया जिसको लैंग्वेज को हमने क्या कहा? यूनिकोड का, यूनिकोड टेबल। इसमें आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस नजर आएंगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अरेबिक नजर आएगी, आप देख लेते हैं। राइट क्लिक करता हूँ मैं, ओपन लिंक कर लेता हूँ। तामिल है, मुझे इनकी फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं। चलें, ओरिया है, कैंसिल कर दें इनको। आई थॉट उसने ना वो फाइलें खोल दी, इसको ओपन कर देते हैं। अरेबिक, ये पीडीएफ खोल दें, स्टार्ट डाउनलोड कर लें, तो स्टार्ट ओपन कर। अगर आप देखें तो यहाँ पे अलीफ बे पे सारे नंबर्स आ रहे हैं। ये कंप्यूटर्स के नंबर जो हैं वो सारे सारी इंफॉर्मेशन इसकी ये आपके कोर्स मौजूद है। ऐसा लॉन्ग लॉन्ग फाइल, इसका टाइम नहीं है हमारे पास। अब अगर आप अपनी बुक पे वापस आ जाएं तो अब यहाँ पे आपको नजर आएगा टाइप्स में यूटीएफ 8 PHP यूजेस दिस टाइप ऑफ इंटर, इसलिए आपको पता है कि इनकोडिंग की आपको समझ आ रहा है। और ये कितनी यूज करता है? 21 बाइट्स यूज करता है। जबकि यूएस आस्की कितनी यूज करता है? 1 सिंगल बाइट यूज करता है और आपकी डिफॉल्ट भी।
So this is the end of the today's lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.